जो यूज कर रहे हैं एच टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन को, उस डेल्टा एक्स को हम कह देते हैं ये एच है। ठीक है ना। तो उसने उसको एच का नाम एक दे दिया हुआ है। क्या हम अब डेल्टा एक्स की जगह एच भी यूज कर सकते हैं सिर्फ अगर देखा जाए तो। ठीक है। ओके। और देन द व्हिच कैन वी यूज द सिंबल एच notation of later on. ठीक है। definition है the every rate of change y because f of x with respect to x over the interval x1 to x2 is delta y f of x2 minus f of x1 और delta x equal x2 minus x1। अब जो कि हमने ये कहा है कि x2 minus x1 हमारे पास h के इक्वल है, तो इसका मतलब जो x2 है हमारा वो h प्लस x1 होगा। ठीक है। जब h प्लस x1 की बात करेंगे तो ये x2 की जगह हमने पुट कर दिया x प्लस h। ठीक है। तो x1 प्लस h हमने कह दिया वैल्यू पुट कर दी, और x2 माइनस x1 की जगह हमने h पुट कर दिया। और ये जो कहता है वो कहता है ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड अगर जीरो होता है, चेंज ऑफ टाइम जीरो होता है, तो मतलब आपने कोई उसमें चेंजिंग तो की ही नहीं। चेंज ऑफ टाइम जीरो कब होता है? डेल्टा एक्स हमारे पास, मतलब डेल्टा टी, जब टी टू मतलब टाइम इंटरवल आपके दोनों सेम हो जाए, पे दोनों सेम आ जाए, टी टू माइनस टी वन, टू माइनस टू कर दिया। ठीक है। इट मीन्स आपने 2 सेकंड को 2 सेकंड से ही करना है। अब 2 सेकंड को जब 2 सेकंड से करेंगे तो टाइम में तो चेंज आए नहीं। जब टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा तो वैल्यू कहीं मूव भी तो नहीं करेगी ना, वो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। इसलिए वो कहता है एच नो एच आपका जो सा है वो जीरो नहीं आना चाहिए। दूसरी रीजन ये है कि एच अगर आपका जीरो आता है तो ये चीज आपकी इनफाइनाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? जीरो। ठीक है। और थर्ड याद रखिएगा, यही चीज आपकी जो आपने निकाल दी है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, चेंज ऑफ टाइम, यही आपका डिफरेंशियल होता है। इसको हम डिफरेंशियल कहते हैं। अब दूसरी चीज चलते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है, ग्राफ है। ये ग्राफ हमारे पास ये ब्लू कलर का हमने शो किया हुआ है। ठीक है, ये जा रहा है। ठीक है। इसके ऊपर दो पॉइंट है, एक x1 पुट करके एक आंसर आ रहा है, एक x2 पुट करके एक आंसर आ रहा है। तो आपने ये पॉइंट एक से दूसरे से आपने कट कर दी है। ठीक है। अब ये जो कट हो रही है दोनों पॉइंट, ये आपकी इसको कहते हैं सीकेंड लाइन। सीकेंड लाइन होती बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल को अगर मैं किसी भी जगह से दो पॉइंट से कट करता हूँ तो वो लाइन उसकी सीकेंड होती है। और अगर वो सर्कल के किसी एक पॉइंट से ऊपर से कट करके जाती है तो वो हमारे पास उसकी टेंजेंट लाइन होती है। तो किसी एक पॉइंट को टच करे सर्कल के तो वो टेंजेंट होती है, और अगर वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही हो तो वो उसके लिए सीकेंड लाइन होती है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर। नो। ओके। तो ये इसको कहते हैं सीकेंड लाइन। तो हम आगे चलते हैं इसको लेके। अब लाइक जैसे ये पॉइंट है, एक पी पॉइंट से कट हुआ है, इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है, जो मैं अभी ऊपर बता रहा था कि किसी भी एक कॉर्नर पॉइंट को टच करके वो मूव कर जाए आगे, तो वो उसका टेंजेंट लाइन बन जाता है। अब बेसिकली जो टेंजेंट लाइन है यही आपकी किसी भी चीज की स्लोप को फाइंड करने की तरीका होता है। जब हमने किसी का स्लोप निकालना है तो हमें उसके लिए टेंजेंट लाइन भी निकालनी होती है। तो डिफाइनिंग द स्लोप ऑफ अ कर्व, वी नो दैट वी व्हाट इज मीन बाय द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की स्लोप स्लोप क्या होता है? किसी एक पॉइंट पे को टच करके निकल रहा है तो वहां से उसको देखते हैं उसकी स्लोप यहाँ पे कितनी है, वो कितनी स्लोप से मूव कर रहा है, या आगे कहाँ को टर्न करने वाला है। Which tells us the rate of which at it is rises or falls, its rate of change as a linear function. But what is mean by the slope of a curve at a point P on the curve if there is a tangent line to the curve at P? कि हम उस पॉइंट P के ऊपर एक टेंजेंट लाइन निकालते हैं, और जब हम किसी भी चीज़ की लाइन बनाते हैं हमारे पास उसका एक अलग से फार्मूला होता है, वो होता है y2 - y1। ठीक है। y2 - y1 और इज इक्वल टू m x2 - x1। तो ये हम स्लोप भी इधर से निकालते हैं। स्लोप निकालने के बाद हमने उसकी, अगर सिंगल लाइन फंक्शन है, सिंगल पॉइंट फंक्शन है, तो सिंगल पॉइंट फंक्शन के हमारे पास टेंजेंट लाइन निकालने का फार्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। तो एम एक्स प्लस सी आ जाता है। कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को?
आवाज क्लियर है सबको? यस सर। ओके। ठीक है। सहरा। कश्यप। ओके सहरा। कश्यप। महानूर। Yes, sir. गुड। किरण। Yes, sir. फाखिरा। हाफिजा फातिमा। Yes, sir. हमदली। हाफिज फैसल। ओके हम। यस हाफिज सर। फैसल। यस सर। जैनब। Yes, sir. जुहेर। Yes, sir. अवैस। अतीकुर रहमान। यस सर। अरीहा। Yes, sir. अक्सा। ओके अब्दुल्ला। प्रेजेंट सर। और फहद। दो तीन स्टूडेंट्स ने नहीं बोला, उनकी एब्सेंट हाँ कर दो। ठीक है। To define the tangency for general curves, we need an approach that takes into account the behavior of secant through P. Okay, Muqaddas. P and nearby points Q and Q move toward P along the curve. Uh, Here is the ideas. Number one, start with but we can calculate namely the slope of the secant. स्लोप ऑफ secant हम निकालना है, तो स्लोप ऑफ secant अलग है। स्लोप ऑफ secant क्या, दो पॉइंट को कट कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो वो सिंगल पॉइंट होता है। इन्वेस्टिगेट द लिमिट वैल्यू ऑफ द सेकंड स्लोप एट क्यू अप्रोच पी अलोंग द कर्व। तो हम दोनों पॉइंट के अलग अलग से स्लोप उसके निकाल रहे होते हैं। इफ द लिमिट एग्जिस्ट टेक इट टू बी द स्लोप द कर्व एट पी एंड डिफाइन द टेंजेंट ऑफ द कर्व ऑफ पी टू बी द लाइन थ्रू पी विद दिस स्लोप। क्या हम हर स्लोप के अकॉर्डिंग, मतलब एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप तीन डिफरेंट उसने निकालनी हुई है। एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, कि ये टेंजेंट के अकॉर्डिंग जा रही है। ठीक है। अब जो रेड वाली है वो आपकी टेंजेंट है, क्यों? क्योंकि वो सिंगल एक पॉइंट को टच कर रही है। बाकी जितनी लाइंस है वो आपकी हर एक लाइन को दो पॉइंट पे, ये मतलब एक ये वाली अगर लाइन की बात करें तो ये लाइन आपकी इस पॉइंट पे जाके दोबारा टच कर रही है। इस लाइन की बात करें तो ये आपको जो है वो इस लाइन पे जाके टच कर रही है। अगर लास्ट लाइन की बात करते हैं तो ये आपको इस लाइन पे भी टच कर रही है। मतलब दो पॉइंट जब दो पॉइंट उसके आते हैं तो वो आपकी सीक्वेंट लाइन बन जाती है। ठीक है। अगर कर्व आपकी सिंपल स्ट्रेट आती है तो आपकी टेंजेंट लाइन बन जाती है। ठीक है। तो आपकी कर्व इस तरह चेंज होती है। अगर सीक्वेंट के अकॉर्डिंग कर्व आपकी अलग है और टेंजेंट के अकॉर्डिंग आपकी कर्व एक पॉइंट को टच करके स्लोप आपकी टच करके निकल रही होती है। फाइंड द स्लोप ऑफ द पैराबोला। पैराबोला और y इक्वल टू एक्स के हो एट द पॉइंट पी। 2 into 4, 2 और 4 आपके पास दो पॉइंट है। ठीक है। एक एक्स और एक वाई है। ठीक है। जब क्योंकि याद रखिएगा जब भी
अब जैसे वो कहते हैं h अगर ग्रेटर देन 0 है देन q लाइज अबव एंड टू द राइट ऑफ p। p से वो ऊपर और p से थोड़ा सा राइट पे होगा। ठीक है, मतलब ये एक p पॉइंट है 2 4, 2 और 4 हमने पॉइंट बनाया है। x हमने जब 2 पुट किया y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे y हमारे पास 4 है, तो x का 2 पुट करके y का आंसर हमारा 4 आ रहा है। तो वो कहता है अगर हम h ग्रेटर देन 0 रखें, मतलब बड़ी रखे 0 से, तो वो क्या होगा, वो हमारा पी से ज्यादा बड़ा वैल्यू होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन को तरफ जा रहा होगा और राइट साइड पे हमारे पास नजर आएगा। इफ एच लेस देन 0, अगर एच हम छोटा करते हैं 0 से, तो फिर क्या होगा, वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे चल जाएगा पी के। और it either case as q approach p along the curve h approach 0 and the secant slope h plus 4 approach 4, we take for the parabola slopes at p। कि हमने वैल्यू secant slope में वैल्यू पुट करके h plus 4 आई है। अब h की वैल्यू है वो h जो बता रहा होता है स्लोप हमने वहां पे वो ले लेनी है। अब h अगर हम 0 पुट करते हैं तो स्लोप हमारी ये 4 के ऊपर बनेगी। ठीक है, जिसपे हमने ये टेंजेंट लाइन बनाई हुई है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर 4 0 रखते हैं तो हमारी ये सेकंड लाइन दोनों पॉइंट से गुजर रही होती है, किस पॉइंट से, ठीक है, और एक इस पॉइंट से, ये सीक्वेंट लाइन हो गई। अगर हम सिंपल सा वो 0 रखते हैं ना एच को, तो हमारा ये सीक्वेंट एक टेंजेंट लाइन रहती है जो स्लोप खाली 4 दे रही होती है। ठीक है, 0 अगर पुट करते हैं। ठीक है, अगर हमने एच हमने 0 कर दिया तो वो हमें टेंजेंट लाइन को शो कर रहा है। अगर एच हमने कोई वैल्यू पुट कर दी तो वो लाइन हमें चेंज शो करता है। ठीक है, वो कहीं और जाके कट करेगा। मतलब मैंने इसको 1 रख दिया तो ये 2 + 3 का स्क्वायर, ठीक है, या 1 + 4 = 5, तो 5 पे जाके बनेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। तो ये सीकेंट और टेंजेंट लाइन के अकॉर्डिंगली हम इसकी स्लॉप्स फाइंड कर रहे होते हैं। क्लियर है ये बात। अब वही चीज, एक मिनट मेरा होल्ड कीजिएगा। हाँ जी मुकद्दस, कुछ क्वेश्चन है आपका? नो सर। या फिर हैंड डाउन कर लो है। ओके, अब वही चीज हमने टेंजेंट ऑफ द पैराबोला मैंने अभी आपको लोगों को बताई थी कि हमने इक्वेशन बनानी है, टेंजेंट ऑफ इक्वेशन बनानी है, सीकेंट ऑफ इक्वेशन बनानी है हमारे पास। अगर सिंगल पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे ऊपर 2 और 4 सिंगल पॉइंट दिए हुए थे, एक 2 था और एक 4 था, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वैल्यू आती है mx + p, एक इक्वेशन बनती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट करनी होती हैं। तो y इक्वल टू 4 + 4 × x - 2, तो हमने ये वैल्यूज उसमें से निकाल के उसमें पुट कर दी। या दूसरा होता है ये कि इक्वेशन अगर 2 पॉइंट्स में आती है बात, जैसे सेकंड के लिए थी, तो वो मैंने बताई थी y - y1 इंटू m इंटू x - x1। अब 2 पॉइंट्स है हमारे पास y1 और x1, तो हम क्या करेंगे, y1 क्या था हमारे पास 4 है, m हमारे पास एक स्लॉप है, स्लॉप भी हमारे पास 4 आ गई, x है, और x1 हमारे पास क्या है 2 है, क्योंकि हमने 2 और 4 पे निकालने दिए, x1 हो गया और ये y1 हो गया। तो ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 4 + 4 x - 2। तो ये इस तरीके से आपके पास सीक्वेंट ऑफ लाइन निकाल ली गई है। तो उस सीक्वेंट ऑफ लाइन के ऊपर हमने टेंजेंट जो चूज की है, ठीक है,
दो पॉइंट्स है ना, ये वाला और ये वाला, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला एट पी इज द लाइन थ्रू पी विथ स्लोप 4। तो स्लोप 4 के साथ जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन हमारे पास ये है। तो ये इक्वेशन बनाने का ये फॉर्मूला है, एक ये, ठीक है, जिसमें एक सिंगल पॉइंट एक्स दिया होता है, और ये है जिसमें हमें एक्स और वाई दोनों पॉइंट दिए गए हैं। तो हमने उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेनी होती है। तो ये इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये याद रखिएगा, लिख लें चाहे। ये इक्वेशन बनाने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो वाई इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी आगे वही क्वेश्चंस हैं, अगेन रेट ऑफ चेंज है कुछ टाइम पीरियड के साथ, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज निकाली हुई हैं। जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4, 2.5 जो फिगर है, ठीक है, ये वाली। तो बस ये फॉर्मूला वैल्यूज पुट करते जाना आपने, उससे आंसर्स आपके आते जाएंगे। अब ये डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उसने, अब देखो उसने पॉइंट्स चेंज करता जा रहा है ना, कि 45 से 340 है, 40 से 330 पे अलहदा ना आंसर है, 35 से 310 में अलहदा आंसर है, 30 से 265 में अलहदा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हर एक के अकॉर्डिंगली आपके पास 23 150 आपकी फिक्स है, एक पॉइंट आपके शुरू वाला। उसके बाद आपने दूसरा चेंज करते जा रहे थे, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर चेंज होते जा रहे हैं, कि ये आ गया, कि ये आ गया, कि ये आ गया, कि ये आ गया। तो ये आपके आंसर्स डिफरेंट होते जाएंगे जिस जिस तरह आप टाइम पीरियड चेंज करते जाते हो। इनिशियल टाइम पीरियड तो आपका अगर वही है उससे फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन जो फाइनल टाइम पीरियड है वो चेंज हो रहा है, तो आपका सेकंड लाइन अलग आगे को मूव करती जा रही है या पीछे को आती है। क्योंकि अगर हम बड़ी वैल्यू लेते हैं तो आगे को मूव करती है, छोटी वैल्यू लेते हैं तो वापस पीछे वाली साइड पे आ जाती है, ठीक है। ये हमने भी पीछे पढ़ा था। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज हमारा चलता जाएगा, ठीक हो गया। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो सर। अरे हमारे पास क्वेश्चन हैं हमारे पास यहाँ पे, कि इंटरवल दिया है 2 2 3। तो एक मतलब 2 पुट करना है और वाई आपका 3 है, ठीक है। तो वाई के लिए हम क्या करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स में हम क्या कर देते हैं कि हम एक्स प्लस एच रख देते हैं। एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास एक्स क्यू प्लस वन है, ठीक है, तो फिर हम इसमें एक टाइम पीरियड थोड़ा सा ऐड करते हैं, वो क्या हो जाता है, एक्स प्लस एच हो जाता है। वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल क्यूब प्लस वन, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा अभी अजानें हो रही हैं, जरा अजानें हो रही हैं, फिर उसके बाद में मैं कंटिन्यू करता हूँ। नमाज पढ़ने जाना है, क्लास खत्म कर दे।
ओके क्लास, स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, तो हमने इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनके इंटरवल्स में वैल्यूज पुट कर करके इंटरवल्स के अकॉर्डिंगली हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड करके उसमें वैल्यूज पुट करनी है। जब एक्स प्लस एच करेंगे तो हमारा यही फंक्शन जो सा ही है हमारे पास फंक्शन, हमारे पास जो हमने डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा सॉरी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होगा। एक मिनट, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होगा। तो वाई हमारे पास क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक हो गया। तो एक्स टू माइनस एक्स वन को हमने एच कह दिया, तो वाई टू बाई माइनस वाई वन, वाई टू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस एच का क्यूब प्लस वन माइनस एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, हमारे पास क्या हो जाएगा, एच बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको बस सिंप्लीफाई करना है, इसमें हमने एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है टू, और उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हमने पहले एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड किए बगैर नहीं करना। ठीक है, तो उससे हमारे पास आंसर आएगा। अब वो एज हम वेरिएशन डालते जाएंगे जिसके अकॉर्डिंगली वो आंसर्स देता जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट हमने खाली टू और थ्री पे ही निकालना है, जस्ट टू थ्री पे। तो टू थ्री पे खाली निकालने के लिए फिर हमें ये फंक्शन में ये डेट ऑफ चेंज नहीं करना होता, डायरेक्टली हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन सिंपली, और हम आंसर्स निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक मतलब टू पुट करके हमारे पास आंसर आएगा वो उसका आ जाएगा, फिर थ्री पुट करके आंसर आएगा उसका आ जाएगा। तो ये हम उस के थ्रू हम इसके आंसर्स निकालते जाते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ याद रहती है। तो अब आपने इसको थोड़ा सा मैं एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस चीज को आपने मद्देनजर रखते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब आपने कब एच यूज करना है और कब आपने एच यूज नहीं करना, ये हम दोनों चीजें देखते हैं। ठीक है। ओके, नो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमारे पास चेंज हम आपको शो करवाने लगा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास अभी वैल्यूज आ गई हैं। टाइम पीरियड था, हमने टाइम पीरियड में एक्स की जगह, मतलब वहाँ पे एक्स है तो हम एक्स की जगह एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज जो दी जाती हैं वो एक्स की हैं, उसमें वाई की वैल्यू है ही नहीं, 1 से 2 सेकंड तक जा रहा है। ठीक है, वो हमें एक इंटरवल पकड़ा दिया उसने, हमने पुट कर दिया। ठीक है, लेकिन जैसे हम एच की बात करते हैं तो हमें इंटरवल प्रॉपर एक एक इंटरवल देते हैं, इंक्लूडिंग फंक्शन और ओपन और क्लोज फंक्शन नहीं आते, हम उस तरीके से इसको फिर पुट करते हैं। तो जब उस वैल्यू में आते हैं तो फिर हम इनमें वैल्यूज एज के अकॉर्डिंगली लेके चलते हैं, और फिर एज हमने बाद में खुद से डिफाइन करना है। एच अगर ये होगा तो ये आंसर आएगा, ये होगा तो ये आंसर आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा हमने इसको याद रखना है। ठीक है, तब आपके पास इंटरवल आपके पास उस पॉइंट के अकॉर्डिंग लिया, आपने वो वैल्यूज पुट की, आपने आंसर्स निकाल दिए। ठीक है, अब लाइक जैसे मेरे इधर क्वेश्चन आया था, इधर क्लोजिंग फंक्शन था 2 से 4। जैसे ये क्वेश्चन था 2 से 4 का, तो 2 से 4 के लिए टू प्लस एच हमारे पास एक्स वन की वैल्यू हो गई थी, और टू प्लस एक्स के हमारा एक्स टू की वैल्यू हो गई थी। ठीक है, तो मतलब जिसको हमने वाई मतलब कहना होता है, तो वो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल है, तो हमें एच के अंदर लेके जाके उसको सिंप्लीफाई करना है। उससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा एच की फॉर्म में ही रहेगा। जैसे ये आंसर था, कि आंसर क्या है, H+4। अब एच हमारा चेंज कर रहा है कि उसकी इक्वेशन कहाँ को मूव कर रही है। ठीक है, तो ये एच हमें डिसाइड करवाएगा कि हमने इक्वेशन कहाँ की रखनी है। क्लियर है ये बात।
किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? नो सर। सर जी 6 मिनट में जमात खड़ी होने लगी है, जाए। मैं अब इस बात में क्या कह सकता हूँ, नमाज है, आपने जाना आप चले जाओ, क्योंकि मेरा लेक्चर चलता रहेगा। लेक्चर 1.5 और क्या है, तो लेक्चर तो नहीं खत्म करने लगा मैं, क्योंकि काम हमारा काफी पेंडिंग है और आगे पता नहीं कब ओपन आ रहा है, यूनिवर्सिटी लगती भी है कि नहीं लगती, क्योंकि अभी तक हमारी गवर्नमेंट जो सी है वो इस बारे में आ नहीं रही। तो अगर नहीं लगेगी तो फिर मुझे तो काम डबल करवाना पड़ जाएगा। जिस जिसने नमाज के लिए जाना है वो जा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा।